चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां भोपाल में ज्यादा वोटिंग हुई है। बता दें कि भोपाल की सातों सीटों पर 66.62% मतदान हुआ है। 2018 में सातों सीटों पर 65.79% मतदान हुआ था और पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ ज्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन सिर्फ 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 76% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कहा कितना मतदान हुआ है, वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। बैरसिया में 2023 में 78.54% मतदान हुआ, पिछली बार ये कम था। उत्तर सीट की बात करें 2023 में, यानी कि अभी 68.8% हुआ है। 2018 में 65.87% वोटिंग हुई थी। इसके साथ ही नरेला की बात की जाए तो 64.14% हुआ है। पिछली बार 65.47% था, यानी कि इस बार कम रहा है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो 2018 में 53.2% था, इस बार 62.58% है, यानी कि इस बार जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। गोविंदपुरा सीट की बात की जाए तो 63.03% था, इस बार कम रहा। पिछली बार जो है वो कम था। आपको बता दें कि 59.73% रहा था पिछली बार। और चलिए वोटिंग प्रतिशत को लेकर ही बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सूरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, हमने देखा कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर कम वोटिंग हुई। हालांकि सातों विधानसभा सीट की बात की जाए तो कुछ में कम वोटिंग हुई है 2018 के मुकाबले, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 1-2% की बढ़ोतरी देखने को मिली भी है। देखिए, पूरे प्रदेश की बात करूं, इस बार बहुत अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे कि वोटिंग परसेंट पिछली बार की अपेक्षा 1% बढ़ा है और माना जा रहा है देर शाम तक यदि कुछ और अलग अलग जो डेटा है वो कंपाइल होगा तो करीब 77% तक पहुंच सकता है। इसको लेकर अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात भी करें तो कई स्थानों पर ऐसा है कि 5 से 10% का डिफरेंस आया है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां अपने अपने दावे को मजबूत कर रही है। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की योजनाओं के खिलाफ महिलाओं ने वोट किया है, कांग्रेस की जो गारंटियां थी उस पर भरोसा रहता है। तो बीजेपी का दावा है कि लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना है उसका फायदा भी हुआ है और यही कारण बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया है। लेकिन ये तो परिणाम जब 3 दिसंबर को आएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन अभी दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और कहीं न कहीं दोनों पार्टी के नेता इस विश्वास में भी हैं कि एक बार फिर से उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड बढ़ा है तो दोनों पार्टियां उस वोटिंग ट्रेंड को अपने पक्ष में देखते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, हालांकि ये तो साफ 3 दिसंबर को ही हो पाएगा कि आखिरकार किसके पक्ष में वोट गए हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।